दोस्तों, यह कहानी है उस बदनसीब बेटी की जो ससुराल जाने के बाद कभी वापस ना लौट सकी। यह बेटी एक एक्ट्रेस थी और मॉडलिंग भी करती थी। वह एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में बुलंदियों पर पहुंचना चाहती थी। जीवन में उसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन कुछ निर्दयी और क्रूर लोगों ने उसका ये सपना समय से पहले छीन लिया। एक तेलुगु फिल्म में एक्टिंग में हाथ आजमा चुकी थी यह बेटी, लेकिन उसने फिल्मों और मॉडलिंग में काम आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि उसने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए कॉरपोरेट कैरियर को चुन लिया था। इसके अलावा 5 महीने पहले हुई शादी के बाद उसे अपने ससुराल में कथित तौर पर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। उसे समर्थ नाम के लड़के से प्यार हो गया और दिसंबर में उन दोनों की शादी हो गई और मात्र 6 महीने के बाद ही मई में उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। इस बेटी की शादी उसके परिवार वालों की सहमति और रजामंदी से हुई थी। यह एक प्रेम विवाह था जो धूमधाम से भोपाल में संपन्न हुआ। शादी के वायरल वीडियोस में परिवार के लोग काफ़ी खुश नजर आए थे। इस बेटी की संदिग्ध मौत से पहले उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में खटास आने लगी थी। परिवार वालों को यह समझने में समय लगा कि इस बेटी के साथ गंभीर घरेलू दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वे इसे अक्सर आपसी विवाद और शुरुआती दौर की गलतफहमियां मानकर नज़रअंदाज करते रहे। इस बेटी की संदिग्ध मृत्यु और होने वाले बच्चे को लेकर उसके परिवार और ससुराल वालों के बीच कई गंभीर विवाद सामने आए। इस बेटी के परिवार ने दावा किया कि उसकी गर्भावस्था के बाद उसका उत्पीड़न बढ़ गया था और उसके पति ने बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। ससुराल पक्ष का दावा इसके विपरीत था। इस बेटी की सास ने आरोप लगाया कि वह खुद इस बच्चे को नहीं रखना चाहती थी और उसने खुद ही गर्भपात करवाया। इस विवाद में इस बेटी की कथित मानसिक अस्थिरता, ड्रग्स के उपयोग और गर्भपात को लेकर भी दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावे शामिल रहे हैं। इतना सब होने पर भी इस बेटी ने शिकायत ना कर ससुराल में किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश की। वह चुपचाप खामोशी से सारे अत्याचार बर्दाश्त करती गई, पर उसके ससुराल वालों का जुल्म यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पति और ससुराल वाले उससे रुपए और जायदाद की भी मांग करने लगे। 12 मई की रात को उसने अपने घर वालों को रोते हुए कॉल किया, लेकिन बीच में ही कॉल अचानक से उसकी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया। इस बात से उस बेटी के माँ बाप घबरा गए और उन्होंने लगातार कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी एकदम से उसकी सास ने फ़ोन उठा लिया और बताया कि इस बेटी को सांस नहीं आ रही है। वास्तव में उस समय तक यह बेटी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और जब उसके घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर पुलिस में कंप्लेंट करवाने की कोशिश की तो उस समय उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और उनकी बात उस समय नहीं सुनी गई। उसके क्रियाकर्म और अंतिम यात्रा में भी उसके ससुराल से कोई नहीं आया। आज भी इस बेटी के घर वाले न्याय की उम्मीद में लड़ रहे हैं।